विधानसभा से भाजपा ने जिस तरह से मनु पटेल जी को यहाँ पर उतारा है इस चुनावी मैदान में, तो मनु जी किस तरह से आप इस विधानसभा को समझते हैं और आपको लगता है यहाँ की हर समस्या से आप रूबरू हैं और उसके अगर आपको जनता चुनती है तो उसे दूर करने का काम करेंगे? पहली बात तो बहन जी ये है कि उधना विधानसभा को मैं मिनी इंडिया समझता हूँ। हमारी उधना विधानसभा मिनी इंडिया से कम नहीं है और हमारे उधना विधानसभा में हर क्षेत्र के, हर प्रांत के, हर समाज के लोग यहाँ रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। रही बात दूसरी कि उधना विधानसभा में कैसे जीतोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उधना विधानसभा का मेरा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जो कार्यकर्ता है ये बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है और उसी नाते हम पिछले 6 महीने से यहाँ के प्रभारी, हमारे उधना विधानसभा के प्रभारी है, यहाँ के कन्वीनर है, यहाँ के बूथ प्रमुख है, वार्ड प्रमुख है, यहाँ के महामंत्री श्री है, यहाँ के कॉरपोरेटर श्री है और यहाँ के प्रदेश के सूरत शहर के आगेवान हैं। वो सब मिलकर डोर टू डोर प्रचार हर बार करते हैं और उसमें उसको जनादेश जनाधार मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी और को मत नहीं देंगे, ऐसा यहाँ का चित्र मतदारों का है। तो जिस तरह से यहाँ पे सिटिंग भाजपा ही पहले विधायक रहे थे तो उन्होंने अपने कार्यों को पूरा किया, क्योंकि भाजपा कह रही है जो हमने वादे किए थे वो 5 साल में हमने पूरे किए हैं। तो अब आगे क्या कुछ इस विधानसभा के कार्य करने के लिए आपने क्या कुछ मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच हैं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कार्य करने की शक्ति हर हमारे कैंडिडेट में है और हर हमारे आगेवान में है और कार्य भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कार्य होता है। भारतीय जनता पार्टी की एक हमारी जो शक्ति है, हमारी संगठन शक्ति है, उसके बदौलत से हम प्रजा के बीच में जाते हैं, नगरजनों के बीच में जाते हैं और मतदारों को हम उसको आने वाले समय में या तो गुजरे समय में जो भी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए मतलब उसकी प्राथमिक सुविधाएं है वो इस क्षेत्र की प्राथमिक सुविधा 90% हमने पूरा कर दिया है हमारे आगे वाले विधायक जी ने, आगे वाले हमारे कॉरपोरेटर श्रियों ने, चालू कॉरपोरेटर श्रियों ने। अब आगे जो बाकी रहा है, अब आगे जो विजन लेके हम चल रहे हैं उस विस्तार के अंदर हमारा एक मेडिकल सेंटर यानी कि मेडिकल की जो टीम होती है उसका दवाखाना होना चाहिए, अच्छी स्कूल होनी चाहिए, अच्छी कॉलेज होनी चाहिए, पानी की समस्या कुछ भी नहीं है। हर क्षेत्र, हमारे क्षेत्र के अंदर हर घर में नल से जल आता है। रही बात इस क्षेत्र के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों और बच्चों को घूमने फिरने के लिए जो भी हमारा गार्डन, कम्युनिटी हॉल, ये सब की जो सुविधा है उसमें भी अगर कोई कम पड़ता है, जब इस क्षेत्र में जब हमारा मतदार बढ़ते हैं 2017 में हमारे यहाँ मतदान जो थे उसमें 8-10% का बढ़ोतरी हुआ है, जिससे मालूम पड़ता है कि एक क्षेत्र में जनसंख्या का नियंत्रण में बढ़ोतरी हुई है। तो उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए जो जन सुविधाएं हमें बनानी है उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, प्रजा के बीच में जाएंगे, प्रजा को पूछेंगे कि उसको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ हम पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो भी बड़े बड़े चेहरों को यहाँ चुनाव प्रचारक उतार रहे हैं। क्या लगता है जनता का जो विश्वास भाजपा के साथ है वो जारी रहेगा या फिर कुछ वोटों की कमी होगी? देखो, मैं एक सीधी बात बताता हूँ कि जब चुनावी माहौल होता है, चुनावी पड़गम शुरू हो जाते हैं तो हर चुनावी क्षेत्र में हर पार्टी के लोग, हर पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने कैंपेन में अपने अपने स्टार प्रचारक को या किसी और को बुलाते हैं, अपने समाज के लोगों को बुलाते हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक बरसों से एक बात रही है और एक चीज़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे स्टार प्रचारक जो है, हमारे कैंपेन करने वाले लोग हैं, वो हमारे वार्ड के हैं, हमारे एरिया के, हमारे सूरत के ही है। ज़्यादा बाहर से आते हैं, वो हमारे मेहमान आते हैं, वो अपने अपने हमारे क्षेत्र में उसकी कम्युनिटी, जैसे कि एक मैं आपको बताऊँ कि उत्तर भारत है तो उत्तर भारत के लोग यहाँ बहुत बसते हैं, तो उत्तर भारत की कम्युनिटी से वहाँ के हमारे विधायक जी है, वहाँ के नेता है, वो आएंगे तो उस ग्रुप में वो ग्रुप मीटिंग करेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। ऐसे हमारा भी कैंपेन चलता है और मुझे नहीं लगता कि उतना 164 उतना विधानसभा में
कोई प्रत्याशी का कोई वजूद हो, और दूसरी यहाँ पे कोई कहते हैं कि त्रिपाखिया जंग है, मुझे तो ऐसा कोई दिखता नहीं है। वन वे चल रहा है, हमारा ये रास्ता वन वे है, मतलब भाजपा की टक्कर में कोई नहीं। कोई है ही नहीं। हम लीड के लिए दौड़ रहे हैं, लीड के लिए दौड़ रहे हैं। जनता के आशीर्वाद से जीत हमारी पक्की हुई है, और आगे हमें कितनी लीड ज्यादा मिले, हमारे कार्यकर्ता इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि मनु पटेल का साफ कहना है कि इस विधानसभा में जो कार्य हुआ है, इससे ये साबित होता है कि आने वाले समय में ये लीड के लिए जनता के बीच जा रहा है। बाकी यहाँ से भाजपा वन साइड यहाँ से लड़ रही है, भाजपा की टक्कर में यहाँ